सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए टेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी स्केल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन। इससे पहले कि मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल्स को डिस्कस किया है शॉर्ट में, और साथ ही टीचिंग स्किल्स क्या होती है इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। और जितनी भी स्किल्स हैं वो 1 बाय 1 हर एक वीडियो में मैंने डिटेल में भी इसको डिस्कस किया है। ये हमारी 7th स्किल ऑफ टीचिंग है, जिसको हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन, खोजक या फिर खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। तो क्या होते हैं खोजक और खोजपूर्ण प्रश्न, और क्या होती है ये स्किल, आइए समझते हैं। प्रश्न पूछने की सफलता विद्यार्थियों से वांछित उत्तर प्राप्त करने पर निर्भर करती है। प्रश्न की प्रकृति, शिक्षक की योग्यता और विषय की समझ तथा अध्यापक का उनके प्रति व्यवहार को ध्यान में रख कर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनमें कैसे हम अच्छा कुछ जो नॉलेज हम देना चाह रहे हैं वो वांछित हो, मतलब अकॉर्डिंग टू कंटेंट हो, और वो हमेशा उनके लिए यूज़फुल हो। ऐसा करने के लिए हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। इससे क्या होगा, उनका असेसमेंट हो जाएगा, उनका मूल्यांकन हो जाएगा। प्रश्न की प्रकृति, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो शिक्षक की योग्यता पर भी निर्भर करती है कि कैसा वो टीचर है और उसकी कैसी समझ है, वो किस टाइप से क्वेश्चन को पूछ रहा है। अध्यापक उनके प्रति व्यवहार को भी ध्यान में रखकर प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि स्टूडेंट किस तरीके से क्लास में बिहेव करते हैं उनके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छात्र उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, परंतु कभी कभी क्या होता है, छात्र उत्तर नहीं दे पाते और वो या तो उत्तर जो होगा उनका कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट होगा, या आंशिक रूप से थोड़ा सा सही थोड़ा सा गलत होगा। विद्यार्थियों से प्राप्त उत्तरों को किस प्रकार से ग्रहण किया जाए, इनके आधार पर शिक्षण की भूमिका कैसे निभाई जाए, ये शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हैं। तो इस शिक्षण कौशल के द्वारा क्या होता है, जब बच्चे कंप्लीट आंसर नहीं दे पाते या जो भी आंसर देते हैं वो रॉन्ग होता है और वो सही से नहीं बता पाते, तो हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ताकि वो उस क्वेश्चन को फिर से आंसर जो है ढूंढने के लिए अपनी फिर से कंसंट्रेट करें अपने सब्जेक्ट और अपने लेसन को। तो ऐसा करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, खोजपूर्ण प्रश्न। जब कोई विद्यार्थी उत्तर नहीं देता, अपूर्ण या गलत उत्तर देता है, तो उसे उत्तर देने के लिए प्रेरित करना, उसे सही उत्तर की ओर ले जाने के लिए शिक्षक पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछता है, जिसे खोजपूर्ण प्रश्न कहते हैं। खोजपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से शिक्षक छात्रों का ध्यान आकर्षित तथा उन्हें अभिप्रेरित करते हुए शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाता है। इससे छात्र की चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो प्रोबिंग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप जब किसी चीज़ की नॉलेज दे रहे हैं बच्चों को, जब आप टीचिंग कर रहे हैं, तो आपको हर एक पॉइंट को देखना होगा कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। बच्चे अगर आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आप आंसर उनसे किस तरीके से आप निकलवाएंगे, वो क्वेश्चन प्रोबिंग क्वेश्चन कहलाते हैं। जब बच्चे आंसर कंप्लीट नहीं दे पाते तो हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं ताकि वो प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट हो और वो उन क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने का प्रयास करें। उनपे लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी, बच्चे हर एक पॉइंट को अच्छे से कंसीडर करते हुए पढ़ने लगेंगे। इस तरीके से बच्चों की जो नॉलेज होगी काफ़ी अच्छी होगी, आपकी टीचिंग काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी। बच्चे इंटरेस्ट भी अपने लेसन को लेकर रहेंगे। इंटरेस्टिंग जब आप टीचिंग करेंगे तो बच्चे भी इंटरेस्टिंग तरीके से उसको पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे टीचिंग को। और टीचिंग अगर आप स्ट्रेसफुली आप टीचिंग कर रहे हैं तो जो आपकी टीचिंग होगी स्ट्रेसफुली होगी तो बच्चों को वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी आप टीचिंग करेंगे तो एक लॉजिकल और साइंटिफिकली जो तरीका है उसी से आपको टीचिंग करनी है। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के कुछ घटक होते हैं कि कैसे आप इन क्वेश्चन को बच्चों के सामने पुटअप करेंगे और किस टाइप से आप आंसर उस चीज़ का बच्चों से निकलवाएंगे। सबसे पहले है प्रश्न के माध्यम से संकेत देना। जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा और वो क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए, तो हम कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिससे कि वो उन क्वेश्चन का आंसर पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट करके आंसर कर पाए। दूसरा है विस्तृत सूचना हेतु प्रश्न पूछना। जब भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ आंसर दिया तो उसकी और डिटेल में आंसर जानने के लिए कुछ क्वेश्चन और पूछे जाएंगे, जो कि विस्तृत सूचना हेतु प्रश्न के अंतर्गत आता है। पुनः केंद्रीकरण के लिए प्रश्न पूछना। जब कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसका आंसर नहीं मिल पा रहा है तो हम प्रीवियस नॉलेज से कंटेंट
से रिलेट करके क्वेश्चन पूछेंगे, वो आ जाएगा आपका पुनः केंद्रीकरण के लिए प्रश्नों को पुनः प्रेक्षित करना। जब क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं और उसका आंसर मिल चुका है, फिर से हम उसी क्वेश्चन को फिर से एक बार रिवाइज कराएंगे, वो प्रश्न का पुनः प्रेक्षित करना के अंतर्गत आता है। आलोचनात्मक सजगता में वृद्धि कि जैसे अगर बच्चों ने आंसर गलत किया है तो वो आंसर क्यों गलत किया है उसका भी डिटेल में आपको बताना कि आपने ये आंसर गलत दिया है और इसका आंसर ये चीज़ होगी। तो ये सारा का सारा आलोचनात्मक सजगता से अभिवृद्धि, प्रश्नों का पुनः प्रेक्षित करना, पुनः केंद्रीकरण के लिए प्रश्न पूछना, विशेष सूचना हेतु प्रश्न पूछना, प्रश्नों के माध्यम से संकेत देना, खोजपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत आता है। और इस स्किल का डेवलप करना एक टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही टीचिंग अगर आप करेंगे तो आपकी टीचिंग इफेक्टिव होगी, बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी और बच्चों की जो नॉलेज होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, परमानेंट होगी। आई होप आपको इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या होती है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन और इस स्किल का यूज़ टीचर कब और कैसे करेंगे और क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।